Welcome students. Today we are going to start a new topic, that is attenuation in optical fiber. So what are optical fibers? ये मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बता रखा है. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, जिससे आगे की कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी होगी. तो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लाइट को प्रोपेगेट करा सकते हैं. इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट. जिसमें कोर जो होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है. ये मान लीजिए ये हमारा कोर है, और ये कोर जो होता है वो सराउंडेड होता है एक और सिलिंड्रिकल लेयर से, जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है. अब अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल फाइबर पे, तो जब वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे मिलती है, कोर क्लैडिंग इंटरफेस जहाँ पे कोर और क्लैडिंग मिल रहे हैं, तो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, और यहाँ पे अगर बनने वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा, क्योंकि लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर पार्ट. इट्स ट्राइंग टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. तो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. फिर ये यहाँ पे आके अगेन इट विल स्ट्राइक ऑन द कोर क्लैडिंग इंटरफेस एंड अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर, और इसी तरह लाइट जो है वो प्रोपेगेट हो जाती है. अब आप लोगों को ये सोचना है कि क्या हम लोगों ने जितनी भी लाइट की पावर इनपुट में दी है, क्या हमें पूरी की पूरी पावर आउटपुट में मिलती है? ऐसा नहीं होता है. अगर आपने समझ लीजिए इनपुट सिग्नल कुछ ऐसे दिया है, तो आपका जो आउटपुट होता है वो आपको ऐसे मिलता है. इट मींस यहाँ पे कुछ लॉस हो जाता है. लॉस के कई रीजंस हो जाते हैं. यहाँ पे इसकी मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग भी रीजन होती है, लाइट का वेवलेंथ भी है, जिसको हम लोग आगे लॉसेस को डिटेल में देखेंगे. पर यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि आउटपुट हमारा हमेशा इनपुट से कम रहता है. कुछ परसेंटेज जो है हमारे सिग्नल का वहां पे लॉस हो जाता है. इसी लॉस को हम एट्यूनेशन कहते हैं. अगर अब हमें एट्यूनेशन की डेफिनेशन देखनी है तो ये हो जाएगी एट्यूनेशन की डेफिनेशन, दैट इज द रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड और पावर and intensity of signal as it is guided through the optical fiber is known as attenuation. अब attenuation को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फिर हम इसे कैलकुलेट करते हैं इन डेसिबल्स. इसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल्स, जिसको शॉर्ट में हम डीबी में लिखते हैं. अगर आपको कहीं पे पावर गिवन है वॉट या मिली वॉट में, तो फिर आप उसको पहले डेसिबल में चेंज कर सकते हैं. उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है. वॉट में गिवन है तो पहले आप मिली वॉट में चेंज कर लीजिए, और उसके बाद डेसिबल में चेंज करने के लिए हो जाएगा 10 log p इन डेसिबल इन मिलीवॉट. मिलीवॉट में पावर, इट मींस p इन डेसिबल इज इक्वल टू 10 log p इन मिलीवॉट. यहाँ पे लॉग का बेस हमारा 10 होगा. आप इस तरह से इस फॉर्मूले से अपनी पावर को चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें कैलकुलेट करना है रेशो ऑफ आउटपुट पावर और इनपुट पावर, या फिर हमें डेसिबल कैलकुलेट करना है. न्यूमेरिकल्स इस टाइप में आते हैं कि आप रेशो बताइए आउटपुट पावर इनपुट पावर का, या फिर कभी आपको लॉस दिया होता है, आपको फाइबर की लेंथ दी हुई होती है और आपको इनपुट पावर निकालनी है, या कभी आपको आउटपुट पावर निकालनी है. तो इनको निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले देखने होंगे. जैसे कि मान लीजिए इफ PI इज द इनपुट पावर एंड PO इज द output power, here it will be power, then the formula of the dB will be dB is equal to 10 log PO upon PI. यहाँ पे भी बेस क्या है? 10 ही रहेगा. अब मान लीजिए ये तो हो गया हमारा डेसिबल कैलकुलेट करने के लिए. अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फा एक पैरामीटर है जो कि हमें सिग्नल का एट्यूनेशन बता रहा है पर यूनिट लेंथ. सिग्नल का एट्यूनेशन बता रहा है पर यूनिट लेंथ. इट मींस कि अगर हमारा 10 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर है, तो फिर यहाँ पे हर किलोमीटर पे जितना लॉस होगा वो क्या बता रहा है? अल्फा. तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? टोटल लॉस dB इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल हो जाएगा. तो पूरे के पूरे ऑप्टिकल फाइबर में यहां से लेके यहां तक. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज, आपने लिखा था dB इज इक्वल टू 10 log PO upon PI, therefore
dB की जगह हमने लिख दिया अल्फा L इज इक्वल टू 10 log PO अपॉन PI। और अगर आपको सिर्फ निकालना है एटूनेशन पर यूनिट लेंथ, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो फिर क्या करेंगे, L को आप LHS से RHS में ले जाएंगे, देन अल्फा इज इक्वल टू 10 अपॉन L log PO अपॉन PI। ये हो जाएगी हमारी अल्फा की वैल्यू या फिर एटूनेशन की वैल्यू। यहाँ पे हम माइनस साइन रखते हैं क्योंकि माइनस जो होता है दैट इंडिकेट्स द लॉस। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट में एटूनेशन। अब हम देखते हैं एटूनेशंस हमारे किन किन रीजंस से होते हैं। स्टूडेंट्स लेट अस सी डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एटूनेशन, जो कि 3 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन लॉसेस, सेकेंड वन इज स्कैटरिंग लॉसेस एंड द थर्ड वन इज बेंडिंग लॉसेस। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एब्जॉर्प्शन लॉसेस, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन होते हैं एटूनेशन के। इसके भी 3 मैकेनिज्म होते हैं, जिनमें से पहला है इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन, द सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट्स। तो चलिए पहले देखते हैं इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, इंट्रिंसिक मीन्स स्वाभाविक। इट मीन्स कि ये उसका स्वभाव है कि ये एब्जॉर्प्शन होना ही होना है। इसको समझने के लिए चलिए हम एक फिगर देखते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ है जिसमें दिस इज द कोर एंड दिस इज द क्लैडिंग। अब यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है हमारे ऑप्टिकल फाइबर पे। कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फिर से ये इस कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और लाइट हमारी प्रोपोगेट इसी तरह से, इसी मैकेनिज्म से कर जाती है। पर क्या हमारी जब लाइट कोर में से प्रोपोगेट कर रही होती है तो वो क्या बिना कोर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से इंटरैक्ट किए वो प्रोपोगेट कर जाएगी? ऐसा नहीं होता है। वो लाइट वो कोर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से इंटरैक्ट करती है, जिसकी वजह से सिग्नल में कुछ लॉस हो जाता है। इवन अगर हम प्योर ग्लास लेते हैं तो प्योर ग्लास की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एक ग्लास की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो ये वाला एब्जॉर्प्शन होना ही होना है, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। हाँ, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, वी कैन से दैट इट इज इनसिग्निफिकेंट, पर होता है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड वन, दैट इज द एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन में किस वजह से होता है, अगर आप प्योर से प्योर ग्लास बनाते हैं तो भी उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी रह जाती है, जो कि ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स की वजह से होती है। जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हो जाएंगे आयरन, कॉपर, निकल एक्सेट्रा, और हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से होती है। ये जो हमारे हाइड्रोक्सिल आयंस और ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि मेनली नियर विजिबल रीजन होता है। तो इसकी वजह से भी हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है और सिग्नल का लॉस होता है। इसमें भी ज्यादा लॉस या ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से होता है इन कंपैरिजन टू द ट्रांजिशन मेटल्स। अगर हमें इस लॉस को रिड्यूस करना है तो फिर आपको ऑप्टिकल फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना होगा। नाउ द थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट्स। अब आपको पता है कि कोर जो होता है वो किसका बना होता है, ग्लास का, और मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कई बार एटॉमिक लेवल पर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में उसके कंपोजिशन में डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लास के कुछ मॉलिक्यूल्स मिसिंग हो जाते हैं। तो इस वजह से भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट्स। इवन अगर हमने अपने ऑप्टिकल फाइबर को एक्सपोज कर दिया टुवर्ड्स गामा रेज, एक्स रेज या इलेक्ट्रॉन बीम, तो भी हमारे ऑप्टिकल फाइबर में एटॉमिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं और फिर ये एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये थे हमारे एब्जॉर्प्शन लॉसेस, और अब हम देखेंगे स्कैटरिंग लॉसेस। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लॉसेस, विच इज स्कैटरिंग लॉसेस। अब स्कैटरिंग लॉसेस समझने से पहले हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझना होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में अब हम देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन ग्लास मिरर सरफेस है जिसपे लाइट इंसिडेंट हो रही है। अगर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट आपको पैरेलल मिलेगी, और साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वल होगा। अब अगर हम अपना मान लेते हैं कि हमारा जो सरफेस अभी हमने मान लिया था कि प्लेन ग्लास सरफेस है, वो प्लेन ना होके कुछ रफ है,
तब इस पर लाइट अगर इंसिडेंट की जाती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो रैंडम डायरेक्शन में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर नहीं होता है। तो इसी को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर हम स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्टिकल फाइबर के फिगर पे। ये हमारा एक फिगर है जिसमें दिस इज द कोर एंड दिस इज द क्लैडिंग। अब यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। लाइट इंसिडेंट होने के बाद हम देखते हैं ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है। ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड अगेन इट गोज टू द कोर क्लैडिंग इंटरफेस और यहाँ पे भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर लाइट प्रोपगेट हो जाती है। अभी तक हमें यही पता था, पर अगर हम अपने इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यहाँ पे बहुत ही इरेगुलरिटीज होती हैं। ये सरफेस इतना स्मूथ नहीं होता है जितना कि हम समझते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि ये प्लेन है, पर ये प्लेन ना होके ये इरेगुलर होता है, स्मूथ नहीं होता है। तो फिर अगर मान लीजिए ये हमारा सरफेस हो गया जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे, अभी तक ऐसे हम कंसिडर करते थे, तो इंसिडेंट लाइट जो होगी वो ऐसे किसी रैंडम डायरेक्शन में चली जाती है। तो अगर वो रैंडम डायरेक्शन में चली गई, एंगल्स इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ हमारी लाइट का लॉस हो जाता है और ये लॉस जो है वो कहलाता है स्कैटरिंग लॉस या फिर रिले स्कैटरिंग लॉस। रिले स्कैटरिंग लॉस जो है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है एस। अगर हम मान लेते हैं रिले स्कैटरिंग लॉस है तो ये प्रोपोर्शनल होता है 1/λ to the power 4। इट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हम जितनी ज्यादा रखेंगे स्कैटरिंग लॉस उतना कम होगा, और अगर हमने लैम्डा की वैल्यू को कम रखा तो स्कैटरिंग लॉस बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। इट मीन्स कि लैम्डा की एक लिमिट हो जाएगी, मिनिमम लिमिट, जिसके नीचे रखने पे स्कैटरिंग लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमें सिग्निफिकेंट आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फिर इसकी जो मिनिमम लिमिट होती है वो 800 नैनोमीटर्स होती है। इसके नीचे की अगर आपने वेवलेंथ की लाइट को प्रोपेगेट कराया तो आपको सिग्निफिकेंट आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये था हमारा स्कैटरिंग लॉस, और अब हम देखते हैं बेंडिंग लॉसेस। Now let us see the third type of loss, which is bending losses or radiative losses, जिसको कभी-कभी हम लोग वेव गाइड एंड माइक्रो बेंडिंग लॉसेस भी कहते हैं। ये इस तरह के लॉस ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से या फिर इनप्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, माइक्रो बेंडिंग लॉसेस एंड मैक्रो बेंडिंग लॉसेस। माइक्रो बेंडिंग लॉसेस अकर करता है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त हम ये देखते हैं कि जो कोर का सरफेस होता है इसमें कुछ वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन ऐसा होता है जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, और इनको हम कहते हैं माइक्रो बेंड्स। ये माइक्रो बेंड्स जो है वो स्कैटरिंग फेसेस की तरह वर्क करने लगते हैं। जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे पड़ती है जहां पे हमारे ये माइक्रो बेंड्स हैं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है और लाइट हमारी स्कैटर होके क्लैडिंग में चली जाती है, ना कि वो कोर में आती है। तो इस वजह से हमारे सिग्नल का लॉस हो जाता है। सेकेंड वन इज मैक्रो बेंडिंग लॉसेस, जो कि एक्सेसिव बेंडिंग की वजह से होता है, और यहाँ पे इनप्रॉपर इंस्टॉलेशन के भी हम कह सकते हैं इस वजह से भी होता है। ये ज्यादातर तब होता है जब radius of curvature of the bend is greater than the diameter of the fiber। ज्यादातर इस तरह के जो लॉसेस होते हैं वो जब हम फाइबर्स को कॉर्नर से ले जाते हैं वहां पे अकर करते हैं। तो जब हम फाइबर को कॉर्नर पे ले जाते हैं तो कॉर्नर्स पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी जो सिग्नल है या जो लाइट है वहां पे वो वापस कोर में ना जाके बाहर एस्केप कर जाती है और माइक्रो बेंडिंग लॉसेस हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन, जो कि एक पैरामीटर है ऑप्टिकल फाइबर का जिसपे इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। थैंक यू।